हेलो एवरीवन, आज आपका जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, जो कि आपको दिख रहा होगा। आप देख रहे होंगे कि जो है मैं एकदम बेसिक चीजें जो भी हैं स्क्वायर ट्रायंगल या 2D फिगर्स में वो सारी मैं आपको बता रहा हूं। तो उसी के अंतर्गत आज आपका जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। कहने का मतलब ये है कि आपको जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, मैं उस बेसिक चीज से बिल्कुल स्टार्ट किया हूं, वो सब मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप कहते हैं कि वेल डन इज बेटर देन वेल सेड। कहने का मतलब यह है कि अगर अच्छा कहना है तो उससे बेटर है कि अच्छा आप करके दिखाइए। अच्छा कहने से ज्यादा अच्छा है अच्छा करना। तो आइए हम लोग भी उसी पे चलते हैं और चीजों को जो है एक एक करके धीरे धीरे समझते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। आज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत मैं आपको प्रॉपर्टीज बताऊंगा ट्रायंगल की। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे कोई एक ट्रायंगल आप ले लीजिए, ये आपका एक ट्रायंगल है, मान लीजिए PQR है। बाकी चीजें तो आपको मैंने बता ही दिया है कि इसमें 3 साइड, 3 वर्टेक्स, 3 एंगल्स और 3 मीडियंस होती हैं। जो मीडियंस होती हैं वो ट्रायंगल की अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब इसके अंतर्गत सबसे पहली प्रॉपर्टीज आपकी है सम ऑफ इंटीरियर एंगल sum of interior angles of triangle is 180 डिग्री। ट्रायंगल चाहे जैसा हो, अगर तीनों इंटीरियर एंगल ऐड करेंगे कितना होगा 180। सेकेंड, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ये सब फिलहाल मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से राइट कर दे रहे हैं। एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल इज 360 डिग्री। कैसा भी पॉलीगॉन होगा, अगर हम एक्सटीरियर एंगल के सम की बात करेंगे तो ऑलवेज 360 डिग्री होगा। वो चाहे ट्रायंगल हो, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, कोई भी पॉलीगॉन होगा, एक्सटीरियर एंगल का सम ऑलवेज क्या होगा 360 होगा। लेकिन इंटीरियर एंगल सबका क्या होगा डिफरेंट होगा। इंटीरियर एंगल सबका डिफरेंट होगा और उसका इंटीरियर एंगल के सम का फार्मूला होता है n इंटू n माइनस 2 इंटू 180। ये n यहां पे n माइनस 2 इंटू 180 रहेगा। अब n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे ट्रायंगल में अगर इंटीरियर एंगल की बात करें तो ट्रायंगल में 3 साइड्स होती है, तो यहां 3 माइनस 2 इंटू 180 करेंगे। 3 माइनस 2 1 होगा, 1 इंटू 180। क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हैं इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है, तो 4 माइनस 2, तो 4 माइनस 2 क्या होगा 2 इंटू 180, तो 180 2 जा 360 हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये किसका फार्मूला है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इन रेगुलर पॉलीगॉन। इसमें आप चाहें तो फार्मूले से आप किसी भी पॉलीगॉन के इंटीरियर एंगल का सम आप निकाल सकते हैं। ये सब मैं आपको बाद में बता दूंगा। आइए पहले इस पे बात करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, आप यहां चाहें तो एक्सटीरियर एंगल भी शो कर सकते हैं। इस तरह से यहां एक्सटीरियर एंगल बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल तो आप जान ही रहे हैं, ये एक्सटीरियर एंगल मैंने आपको यहां दिखा दिया है। तो एक्सटीरियर एंगल के सम का मतलब क्या है, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है 360। सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल एट सेम वर्टेक्स। एक ही वर्टेक्स पर इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, सेम वर्टेक्स इज 180 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि एक ही वर्टेक्स पर, जैसे ये P है, P पर एक्सटीरियर और प्लस इंटीरियर दोनों ऐड करेंगे कितना होगा 180 डिग्री होगा। यहां भी एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम क्या होगा 180, यहां भी एक्सटीरियर और इंटीरियर का सम क्या होगा 180।
बिकॉज ये क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ये आप जान रहे होंगे। अगर किसी भी एक स्ट्रेट लाइन है उस पे कोई दो एंगल बन रहा है तो उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री का होगा। इसको हम लोग लीनियर पेयर बोलते हैं। तो सम ऑफ इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स एट अ सेम वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स पर, इज 180 डिग्री। अब फोर्थ आप लिखेंगे, द सम ऑफ any two sides of triangle is greater than third side of triangle। इसमें बताया गया है द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड्स ऑफ ट्रायंगल। मतलब अगर ट्रायंगल की किसी दो साइड को हम ऐड करते हैं तो ऑलवेज थर्ड साइड जो बचेगी, तीसरी साइड बचेगी, उससे क्या होगा, ग्रेटर होगा। ट्रायंगल की कोई दो साइड ऐड करने पर वो हमेशा बची हुई तीसरी साइड से क्या होगा, वो मोर देन होगा। जैसे यहां आप देख सकते हैं, अगर कोई दो साइड हम ऐड करते हैं, जैसे पी क्यू प्लस क्यू आर, तो इस दोनों का सम ऑलवेज ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, किससे, पी क्यू प्लस क्यू आर आपने किया तो ये पी आर से ग्रेटर होगा। या अगर हम बात करें पी क्यू प्लस पी आर की बात करें, पी क्यू प्लस पी आर की बात करें तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, किससे, क्यू आर से। या अगर हम पी आर प्लस क्यू आर की बात करें तो ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, किससे, पी आर प्लस क्यू आर, ये ग्रेटर होगा पी क्यू से। मतलब कोई भी दो साइड ऐड करेंगे तो ऑलवेज थर्ड वाली साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। फिफ्थ प्रॉपर्टी आप यहां देखेंगे, इसी का अपोजिट, फिफ्थ नंबर यहां लिख दे रहा हूं, डिफरेंस ऑफ एनी टू sides of triangle is less than third side। इसमें क्या है, अगर ट्रायंगल की कोई दो साइड का हम डिफरेंस निकाल लें, अंतर उसका निकाल लें, तो हमेशा थर्ड वाली साइड से क्या होगा, लेस होगा। जैसे इसमें सम था तो सम, दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होता है, यहां दो साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से क्या होगा, लेस होगा। कहने का ये मतलब है, जैसे यहां पी क्यू माइनस क्यू आर कर दें, पी क्यू माइनस क्यू आर, तो हमेशा लेस होगा, किससे, पी क्यू क्यू आर का डिफरेंस पी आर से हमेशा लेस होगा। या पी पी क्यू माइनस पी आर कर दें तो ये हमेशा लेस होगा क्यू आर से। अगर यहां पी आर और क्यू आर का डिफरेंस हम निकाल लें तो ये ऑलवेज लेस होगा, किससे, पी क्यू से। इस तरह से ये 5 प्रॉपर्टी आपकी हो गई। अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपको ऊपर मैं फिर लिख रहा हूं, इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। ये सब प्रॉपर्टी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में भी बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। और कभी कभी एक लाइन का फैक्ट क्वेश्चन आ जाता है, उसमें तो मान लीजिए आपको पता होना ही चाहिए। कभी कभी ये बड़े बड़े क्वेश्चन में भी बीच में काम आ जाती है, और कभी कभी एमसीक्यू में आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो ये सब आपको याद रखना है। फिफ्थ प्रॉपर्टी यहां लिख दे रहा हूं,
डिफरेंस वाला हो गया था। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, शायद फिफ्थ हो गई थी, हाँ सिक्स्थ नंबर, द सम ऑफ टू इंटीरियर angles of a triangle is equal to its opposite exterior angle। इसको मैं आपको समझाता हूं। यह है द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू इट्स अपोजिट एक्सटीरियर एंगल। मतलब ट्रायंगल का कोई दो इंटीरियर एंगल का सम अपने अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के क्या होता है, इक्वल होता है। कहने का मतलब यह है, अगर हम इंटीरियर एंगल P और Q की बात करें तो P और Q का सम अपने अपोजिट, इन दोनों का अपोजिट कौन होगा, R, अपने अपोजिट एंगल अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के क्या होगा, इक्वल। इट मींस इंटीरियर एंगल, ये फिगर में आप देखिएगा, इंटीरियर एंगल P प्लस Q इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल R। अगर मैं इंटीरियर एंगल P और R की बात करूं, इंटीरियर एंगल P प्लस एंगल R, तो इन दोनों इंटीरियर एंगल का सम किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल Q के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल Q, एक्सटीरियर एंगल Q। अगर मैं यहां इंटीरियर एंगल Q और R की बात करूं, Q प्लस R, तो ये इक्वल होगा एक्सटीरियर एंगल P के इक्वल होगा। अब ये बात आप समझ रहे होंगे, P और R ये इंटीरियर एंगल अगर मैं सम करूंगा तो एक्सटीरियर एंगल Q के इक्वल होगा। अगर मैं यहां पर P और Q इंटीरियर एंगल का सम करूंगा तो ये एक्सटीरियर एंगल R के इक्वल होगा। अगर यहां पर Q और R इंटीरियर एंगल को सम करूंगा तो एक्सटीरियर एंगल P के क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ये सिक्स्थ प्रॉपर्टी आपकी, ये सब प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप लोगों को याद रखना है। अब सिक्स्थ नंबर पर आप देखेंगे, 7 नंबर पर, यहां पर 7 नंबर प्रॉपर्टी आपकी क्या कहती है, देखिए 7 नंबर में ये है कि किसी भी ट्रायंगल में दो राइट एंगल या दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते हैं। मैक्सिमम वन राइट एंगल एंड वन ऑब्ट्यूज एंगल इन अ ट्रायंगल। देखिए किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम एक राइट एंगल हो सकता है या एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। दो राइट एंगल या दो ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते, क्योंकि आपको पता है तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अगर दो राइट हो जाएंगे तो दो एंगल मिलकर ही 180 डिग्री हो जाएंगे, इसका मतलब तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, 0, जबकि ऐसा नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम वन राइट एंगल या वन ऑब्ट्यूज एंगल एक ट्रायंगल में हो सकता है। वन राइट एंगल या फिर वन ऑब्ट्यूज एंगल एक राइट एंगल में हो सकता है। ये आप ध्यान रखिएगा, दो राइट एंगल या दो ऑब्ट्यूज एंगल एक ट्रायंगल में कभी नहीं हो सकता है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये आपको बता ही दिए हैं, अगर एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर एक ही सेम वर्टेक्स में हम ऐड करेंगे तो उसका सम क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने बता दिया है। अब अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसमें कमेंट जरूर करिए और जो है ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। अब नेक्स्ट
टॉपिक आपका जो रहेगा, जितना आपको बताया हूं मैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल या जो भी पैरेललोग्राम वगैरह, उस पे क्वेश्चन लेके आऊंगा। अब आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।